एवरीवन, आज हमारा IBPS एसएल सीरीज का 18th डे है और आज हम करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के MCQ। और मैंने इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अभी तक आपने वो चेक नहीं की है तो प्लीज़ जाकर वो चेक कीजिए। बैंक SOIT की प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट बैंक से रिलेटेड मटेरियल मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको DBMS, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डाटा स्ट्रक्चर, काफ़ी सारे हर तरीके के सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन टेस्टिंग द टेस्टर ओनली नोज द इनपुट दैट कैन बी गिवन टू द सिस्टम एंड व्हाट आउटपुट द सिस्टम शुड गिव। तो ये कौन सी टेस्टिंग है जिसमें सिर्फ टेस्टर को क्या पता है, उसका इनपुट पता है और वो क्या आउटपुट देगा वो पता है, उसकी इंटरनल की फंक्शनैलिटी कुछ नहीं पता है। तो वो कौन सी है? वाइट बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स है, क्लियर बॉक्स है, ग्लास बॉक्स है। तो वो कौन सी है यहाँ पे? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हमें इसके इंटरनल फंक्शनैलिटी के बारे में नहीं पता होता है। ठीक है, सिर्फ इनपुट पता होता है और आउटपुट पता होता है। वाइट बॉक्स में इसके अंदर की फंक्शनैलिटी, इंटरनल फंक्शनैलिटी के बारे में कंप्लीट पता होता है। वाइट बॉक्स को ही हम ग्लास बॉक्स टेस्टिंग बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट टेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, वाइट बॉक्स को और क्या बोलते हैं? हम ग्लास बॉक्स टेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है यहाँ पर? बी। Which testing is used to validate that a change has not affected some old functionality of the system? कौन सी टेस्टिंग है जिसमें क्या है, जो चेंजेस हैं वो उसकी ओल्ड फंक्शनैलिटी परफेक्ट नहीं डालते हैं? यूनिट टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है, रिग्रेशन टेस्टिंग है। तो वो कौन सी है यहाँ पे? रिग्रेशन टेस्टिंग है। अगर इसमें कोई भी आगे चेंजेस करेंगे तो उसकी वो ओल्ड फंक्शनैलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। ठीक है, तो देखो, रिग्रेशन टेस्टिंग इज परफॉर्म आफ्टर चेंजेस आर मेड टू अ सॉफ्टवेयर। लाइक कोई बग फिक्स करने के लिए कोई न्यू फीचर उसमें ऐड हुई है, अगर कोई भी उसमें न्यू फीचर ऐड किया उसके बाद भी हम कौन सी टेस्टिंग अप्लाई करते हैं? रिग्रेशन टेस्टिंग अप्लाई करते हैं। ठीक है, इट्स पर्पस इज टू वेरीफाई दैट द एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी स्टिल वर्क as intended and that the new changes have not introduced new bug affected old feature। इसका मेनली पर्पस क्या है? जो भी एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी है उसको वेरीफाई करना, उसको चेक करना कि वो अभी तक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कोई भी, जैसे कि हमने न्यू चेंजेस किए हैं उसके बाद हम इसमें टेस्टिंग करते हैं तो ये इंश्योर करते हैं कि कोई न्यू बग नहीं आया हो और उससे जो पुरानी फीचर्स हैं उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, इसका यूनिट टेस्टिंग क्या होती है? टेस्ट इंडिविजुअल कंपोनेंट और फंक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं? इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को टेस्ट करते हैं, फंक्शंस को, इंडिविजुअल फंक्शंस को टेस्ट करते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या है? टेस्ट इंटरेक्शन बिटवीन इंटीग्रेटेड मॉड्यूल, इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स के बीच में टेस्ट करना। ठीक है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग अभी बताया, इसमें क्या करते हैं? टेस्ट इंटरनल लॉजिक, इंटरनल लॉजिक को चेक करते हैं। रिग्रेशन टेस्टिंग क्या है? इंश्योर ओल्ड फंक्शनैलिटी रिमेन अनअफेक्टेड आफ्टर चेंजेस। क्लियर? फिर देखो, in which coding approach a programmer first write the test script and then write the code to pass the test। तो वो कौन सा कोड अप्रोच है जहाँ पे प्रोग्रामर क्या करेगा? पहले तो टेस्ट स्क्रिप्ट को राइट करेगा, टेस्ट स्क्रिप्ट को लिखेगा, उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद कोड लिखेगा टेस्ट को पास करने के लिए। तो वो कौन सी है? पेयर प्रोग्रामिंग है, इंक्रीमेंटल कोडिंग प्रोसेस है, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट है, सोर्स कोड कंट्रोल सिस्टम है एनपी। तो वो कौन सी है यहाँ पे? टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं? टेस्ट स्क्रिप्ट को राइट करेंगे, देन उसके बाद उसका कोड लिखते हैं। ठीक है, देखो, इन टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट द प्रोग्रामर फर्स्ट राइट द टेस्ट केसेस, सबसे पहले टेस्ट केसेस लिखेगा। ठीक है, फॉर न्यू फीचर फंक्शनैलिटी के लिए, उसके बाद एक्चुअल कोड लिखेगा। ठीक है, देन राइट द एक्चुअल कोड टू मेक दोस टेस्ट पासेस। ठीक है, डैश इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग a software system in such a way that it does not alter the external behavior of the code or design yet improve the internal structures। ये क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके इंटरनल बिहेवियर में चेंजेस करने के बाद
उसके किसी भी तरीके के एक्सटर्नल बिहेवियर में, कोड में किसी भी तरीके का चेंज ना हो, उसको हम, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिफाइनमेंट, रीफैक्टरिंग, रीजनरेशन, रिकंस्ट्रक्शन। तो उसको हम क्या बोलते हैं? रीफैक्टरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या है? बी। Refactoring is the process of improving the internal structure. इंटरनल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट एक्सटर्नल बिहेवियर, इसके एक्सटर्नल बिहेवियर में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। What is the primary goal of the rapid application development? तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है कि RAD की फुल फॉर्म क्या है? क्या है? रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सिक्वेंशियल ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट, क्विक डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन, comprehension, documentation, minimization of user involvement। तो इसका प्राइमरी गोल यहाँ पर क्या है? क्विक डेवलपमेंट एंड इटरेशन, कि जो प्रोजेक्ट है उसका क्या करना? क्विक डेवलप करना। सिक्वेंशियल एंड ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट, ये सिक्वेंशियल जो काम होता है वो वाटरफॉल मॉडल में होता है। ठीक है, द रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल फोकस ऑन क्विक डेवलपमेंट, ये किस पे फोकस करता है? क्विक डेवलपमेंट पे फोकस करता है। What is the key advantages of the spiral model for large and complex project? तो स्पाइरल मॉडल की कौन सी एडवांटेजेस है फॉर लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए? तो स्पाइरल मॉडल है वो लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए ही यूज किया जाता है। तो सिक्वेंशियल एंड लीनियर डेवलपमेंट, ये फिर से वही है, वाटरफॉल मॉडल में आता है। एम्फेसाइज ऑन कॉम्प्रिहेंशन, डॉक्यूमेंटेशन, फ्लेक्सिबिलिटी टू अकोमोडेट चेंजेस, सिस्टमैटिक रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड मिटिगेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सिस्टमैटिक रिस्क आइडेंटिफिकेशन, तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है यहाँ पर? डी। What is the purpose of refactoring in the agile development process? तो अभी पढ़ा है हमने refactoring क्या होता है। To automate software testing, to optimize code execution, to improve the internal structure of code without changing its external behavior। तो क्या है? improve करना internal structure को external behavior में changes किए बिना। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? सी। और मैं आप लोगों के लिए ना क्वेश्चन भी बिल्कुल छाट छाट के लेके आ रही हूँ, जो किसी न किसी पेपर में आई है, और दूसरी ये भी देखती हूँ कि IBPS SOIT का लेवल क्या होता है, उसी हिसाब से मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराती हूँ। ऐसे नहीं है कि कुछ भी उठा के डाल दिया है, गेट के डाले, कुछ भी इस तरीके के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को नहीं देती हूँ। प्रॉपर एनालाइज करके मैं आप लोगों को क्वेश्चन देती हूँ, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिए। ठीक है, What is the primary goal of the Big Bang model in software development? Software development में Big Bang model क्या है? Sequential and organized development, comprehensive documentation, rapid prototyping, quick development without a predefined plan। तो ये क्या है? Quick development है, किसी प्री डिफाइंड प्लान के बिना ही, इसमें कोई भी प्री डिफाइंड प्लान नहीं होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? डी। शॉर्ट प्रोजेक्ट के लिए यूज होता है ये। बिग बैंग मॉडल involve quick development without a predefined plan, often suitable for small projects। small projects के लिए यूज होता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो बिग बैंग मॉडल है वो लार्ज प्रोजेक्ट के लिए होता है या स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए होता है। ठीक है, और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। व्हाट इज द वाटरफॉल मॉडल? वाटरफॉल मॉडल क्या है? एन इटरेटिव डेवलपमेंट मॉडल, एन लीनियर और सिक्वेंशियल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल, a model emphasize rapid prototyping। prototyping तो ये प्रोटोटाइपिंग मॉडल में होता है। अब मॉडल फोकस ऑन यूजर इन्वॉल्वमेंट थ्रू आउट डेवलपमेंट, यूजर की इन्वॉल्वमेंट इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है। और ये क्या है? एक लीनियर एंड सिक्वेंशियल सॉफ्टवेयर मॉडल है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? बी। वाटरफॉल मॉडल इस तरीके से जो होता है, लीनियर वाइज, सिक्वेंशियल वाइज, इसमें एक बार जब हम, मान लो कि हमने डिजाइनिंग कर दी है, ठीक है, उसके बाद हम किस पे आ गए? इम्प्लीमेंटेशन से। तो इम्प्लीमेंटेशन से हम डिजाइनिंग फेज पे नहीं जा सकते, इसमें हम बैक जा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, और इसकी डिसएडवांटेजेस यही है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं होता है। एक बार जो काम कर लिया है वो कर लिया, उसके बाद उसमें हम किसी भी तरीके के चेंजेस नहीं कर सकते हैं। क्लियर? इसमें प्रॉपर से सीक्वेंस वाइज काम होता है। व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोटोटाइप मॉडल? प्रोटोटाइप मॉडल का प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सिक्वेंशियल डेवलपमेंट,
एम्फेसाइज ऑन रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट पे कौन काम करता है, स्पाइरल मॉडल करता है। और सिक्वेंशियल है, वाटरफॉल मॉडल करता है। ये कुछ कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो अपने दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। अगर आप कीवर्ड बेस्ड काम करोगे इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाओगे आसानी से। क्विक क्रिएशन ऑफ मॉडल टू विजुअलाइज रिक्वायरमेंट, मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, क्विक क्रिएशन ऑफ ए मॉडल टू विजुअलाइज रिक्वायरमेंट्स। तो प्रोटोटाइप मॉडल में क्या करते हैं, जैसे एक इसमें अलग अलग पार्ट बनाते हैं, एक ही बार पूरा मॉडल नहीं बनाते। जैसे इसमें एक छोटा पार्ट बनाया है उस प्रोजेक्ट का, फिर उसके बाद उसको कस्टमर से रिव्यू कराते हैं, फिर उसके बाद उसका दूसरा पार्ट बनाया है, फिर से उसको कस्टमर को रिव्यू कराते हैं या उसका फीडबैक लेते हैं। फिर इसी तरीके से इसके जो पार्ट्स हैं वो बनाते जाएंगे और बाद में इन सारे पार्ट्स को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें कस्टमर की पूरी इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ वाटरफॉल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल की मेन डिसएडवांटेज क्या है, हाई फ्लेक्सिबिलिटी है, डिफिकल्टी accommodating changes, emphasize on user involvement, रैपिड डेवलपमेंट स्पेस, रैपिड तो बिल्कुल नहीं होता है इसमें कोई भी काम, यूजर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है क्योंकि हम चेंजेस ही नहीं कर सकते हैं उसमें, तो कैसे फ्लेक्सिबल होगा वो, ठीक है। डिफिकल्टी ने अकोमोडेटिंग चेंजेस, तो चेंजेस करने में इसमें बहुत डिफिकल्टी आती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका यहाँ पर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डज रैड स्टैंड फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो रैड की फुल फॉर्म क्या है, ये पिछली बार भी पूछा गया था बैंक के एग्जाम में, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है यहाँ पर, ए। Which SDLC model is characterized by short development cycle, frequent releases and continuous customer feedback। तो SDLC मॉडल में क्या है, कौन सा मॉडल है जो कि डेवलपमेंट साइकिल है, फ्रीक्वेंटली रिलीज होता है एंड कॉन्टिन्यूस कस्टमर का फीडबैक कॉन्टिन्यूसली मिलता है इसमें। वाटरफॉल मॉडल है, इंक्रीमेंटल है, जाइल है या वी मॉडल है, तो वो कौन सा है, जाइल मॉडल है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें, सी। देखो वाटरफॉल मॉडल की क्या इसमें करेक्टरिस्टिक्स रहेंगी, लीनियर है, सिक्वेंशियल है, फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। इंक्रीमेंटल में क्या है कि इंक्रीमेंट करते रहते हैं हर फेज में, प्रोडक्ट बिल्ट इन पार्ट्स में ये प्रोडक्ट बिल्ट होता है, लेस फ्रीक्वेंट फीडबैक, इसमें इतना फीडबैक का रोल नहीं होता है। एजाइल में क्या है, शॉर्ट होता है, ठीक है, इटरेटिव साइकिल्स होती है, हर साइकिल में कुछ चेंजेस होते रहते हैं, इसमें कांस्टेंट फीडबैक रहता है। वी मॉडल क्या है, वेरिफिकेशन वैलिडेशन होती रहती है हर फेसेस में, रिजिड स्ट्रक्चर होता है ये। व्हाट डज SDLC स्टैंड फॉर, SDLC की क्या फुल फॉर्म है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या है, सी। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द डेवलपमेंट फेज इन SDLC। तो प्राइमरी गोल क्या है SDLC का, कोडिंग, फिक्सिंग डिफेक्ट्स, डिलीवरिंग द सॉफ्टवेयर टू यूजर, रिक्वायरमेंट एनालाइजिंग। तो क्या है, डिलीवर करना सॉफ्टवेयर को यूजर तक। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, सी। और मैंने पहले भी सॉफ्टवेयर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, आप बैंक SOIT के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन है। इनके अलावा आपको जो प्लेलिस्ट में क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के वो भी करके जाने हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ ये कर लिए तो काम चल जाएगा, नहीं, जो पहले भी करवाए हुए हैं ना पहले वाली वीडियोस में, वो भी आपको कवर करके जाने हैं, चाहे फिर वो IBPS SOIT की 2024 वाली वीडियो हो या फिर IPPB वाले, ठीक है। Which testing type is performed to ensure that different components of the software system work together, जिसमें सारे के सारे कंपोनेंट सॉफ्टवेयर के एक साथ काम करते हैं। यूनिट टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, सिस्टम टेस्टिंग है, रिग्रेशन टेस्टिंग है। तो वो कौन सी टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, ठीक है। What is the purpose of the maintenance phase in SDLC? Maintenance phase क्या है इसका पर्पस, डेवलपिंग न्यू फीचर को डेवलप करना, फिक्सिंग डिफेक्ट्स एंड मेकिंग एनहांसमेंट, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, SDLC का फर्स्ट फेज है ये, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं, तो न्यू फीचर तो ये तो मेंटेनेंस का ही पार्ट हो गया, तो ये क्या है, फिक्सिंग डिफेक्ट्स को फिक्स करना और मेकिंग एनहांसमेंट, ठीक है।
व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द टेस्टिंग फेज इन एसडीएलसी? एसडीएलसी का प्राइमरी गोल यहाँ पर क्या है? राइटिंग कोड, कोड को राइट करना, आइडेंटिफाइंग एंड फिक्सिंग डिफेक्ट, डिफेक्ट्स को फिक्स करना, गैदरिंग रिक्वायरमेंट करना, क्रिएटिंग डिजाइन स्पेसिफिकेशन करना। तो इसका करेक्ट यहाँ पे क्या है? आइडेंटिफाइंग एंड फिक्सिंग डिफेक्ट। ठीक है, जो भी बग्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना और फिर उनको फिक्स करना। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है इसका? बी। इन एसडीएलसी विच फेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोडिंग द एक्चुअल सॉफ्टवेयर? तो एक्चुअल कोडिंग कौन से उसमें होती है फेज में? टेस्टिंग में, डिजाइन में, इम्प्लीमेंटेशन, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो किस में होती है? इम्प्लीमेंटेशन में। ठीक है। Which phase of SDLC involved gathering and understanding the requirement for the software project? Design, testing, requirement analysis, implementation. तो क्या है? Requirement analysis में करते हैं। ठीक है, तो correct option क्या है इसका? C. Regression testing is primarily related to, regression testing किससे related है? Functional testing से, development testing से, data flow testing से, maintenance testing से। तो किस में है यहाँ पे? Functional testing से। Correct option क्या है इसका? A. फंक्शनल टेस्टिंग कौन कौन सी है? यूनिट टेस्टिंग होगी, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगी, स्मोक टेस्टिंग है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है। फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में कौन कौन से आते हैं यहाँ पे? अल्फा और बीटा। ठीक है। इंटरफेस टेस्टिंग, यूजेबिलिटी टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग। तो ये सारे किस में आते हैं? फंक्शनल टेस्टिंग में आ सकते हैं। इनमें से कुछ भी क्वेश्चंस बन सकता है, तो आपको ये सारे पता होने चाहिए। Which product metric gives the measure of the average length of the word and sentence in document? तो कौन सा प्रोडक्ट है जो वर्ड्स की एवरेज लेंथ देता है, सेंटेंस की? ठीक है, वर्ड और सेंटेंस की एवरेज लेंथ मेजर करता है। SCI नंबर, साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी, LOC, फॉग इंडेक्स। तो वो कौन सा है? फॉग इंडेक्स। ठीक है। Fog index give the average length of the word and sentence in a document. The fog index is a readability test which predicts whether a document is easy to read or it is difficult to read. तो ये क्या predict करता है कि डॉक्यूमेंट easy है या फिर difficult है? ठीक है। In software maintenance, tackling the changes in the hardware or software environment where the software work is आता है, corrective में आता है, perfective में आता है, adaptive में आता है, प्रिवेंटिव में आता है। तो पहले एक बार इसको देखते हैं यहाँ पे। तो करेक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है? फिक्सिंग बग्स और एरर फाउंड आफ्टर रिलीज। रिलीज करने के बाद जिसमें उसमें किसी भी तरीके का बग्स आए हुए हैं उसको फिक्स करना, एरर्स को फाइंड करना, फिर उनको फिक्स करना। तो ये आता है करेक्टिव मेंटेनेंस में। अडेप्टिव मेंटेनेंस क्या होता है? अपडेटिंग सॉफ्टवेयर, न्यू एनवायरनमेंट और प्लेटफॉर्म चेंजेस। सब सॉफ्टवेयर को अपडेट करना। ठीक है, सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, ये सब काम किस में आता है? अडेप्टिव में आता है। परफेक्टिव मेंटेनेंस क्या करता है? इंप्रूविंग परफॉर्मेंस और एडिंग न्यू फीचर। न्यू फीचर कौन ऐड करता है इसमें? परफेक्टिव मेंटेनेंस करता है। ठीक है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या करता है? मेकिंग चेंजेस टू प्रिवेंट फ्यूचर प्रॉब्लम और फेलियर्स। तो इस तरीके से चेंजेस करना कि फ्यूचर में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए, उससे प्रिवेंट करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे देखो क्या होगा? अडेप्टिव मेंटेनेंस में है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है इसका? सी। Which of the following is not a life cycle model? लाइफ साइकिल मॉडल कौन सा नहीं है इसमें एसडीएलसी वाला? स्पाइरल, प्रोटोटाइपिंग मॉडल, वाटरफॉल मॉडल, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। तो ये तीनों के तीनों क्या है? एसडीएलसी मॉडल है, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है यहाँ पर? डी। तो ये क्या है? कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल क्या है? प्रोसेस मॉडल है। ठीक है। वी स्पेसिफाई द प्रोसेस इंप्रूवमेंट अप्रोच इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए यूज किया जाता है। फिर है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज नॉट कंसर्न विद। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या किससे कंसर्न नहीं करता? कंट्रोलिंग चेंजेस टू द सोर्स कोड, choice of hardware configuration for an application, controlling document changes, maintaining versions of software। तो क्या है? controlling documentation changes, documentation changes पे कंट्रोल नहीं करता। तो क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन? सी। अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग आर फॉर्म्स ऑफ। अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग किसकी फॉर्म है? मैंने अभी बताया था, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के, इंटीग्रेशन के हैं, सिस्टम टेस्टिंग के, यूनिट टेस्टिंग के। तो किसके हैं वो? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के हैं।
करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर? ए। अल्फा और बीटा में यहाँ पे क्या डिफरेंस है? अल्फा जो है वो कंपनी की साइड पे होता है, ठीक है, डेवलपर्स के थ्रू, और बीटा जो टेस्टिंग है वो कस्टमर की साइड पर होता है, ठीक है। कस्टमर बीटा टेस्टिंग जो है वो कस्टमर की साइड पर होता है, और ये क्या होता है? कंपनी की साइड पर होता है, डेवलपर्स के थ्रू, ठीक है। ये इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं। What is the cyclomatic complexity of a module which has 17 edges? एजेस कितनी है यहाँ पे? 17। नोड्स कितनी है यहाँ पे? 30। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी का फॉर्मूला है E माइनस एन प्लस में 2, ठीक है। तो यहाँ पे एजेस कितनी दी हुई है? 17, नोड्स दी हुई है 13 प्लस में 2, 17, 18, 19, 19 में से 13 गया तो कितना बच गया यहाँ पे? 6। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? सी। क्लियर? Which of the following types of coupling has the weakest coupling? So सबसे weakest coupling कौन सी है यहाँ पे? पैथोलॉजी कपलिंग, कंट्रोल कपलिंग, डाटा कपलिंग, मैसेज कपलिंग। तो सबसे यहाँ पे weakest कपलिंग कौन सी है? डी, सी, डाटा कपलिंग, ठीक है। कपलिंग इज द ऑर्डर फ्रॉम हाईएस्ट टू द लिस्ट, तो ये इसका ऑर्डर रहेगा। हाईएस्ट कपलिंग यहाँ पे क्या है? कंटेंट कपलिंग, और लो कपलिंग यहाँ पे क्या है? डाटा कपलिंग, ठीक है। और कपलिंग ऑलवेज क्या होती है? ऑलवेज क्या होती है? लो होती है, ठीक है। और कोहेशन क्या होती है? ऑलवेज क्या होती है? हाई होती है। मैंने इसको कैसे याद रखा था कि कभी कंफ्यूजन भी हो जाती थी, तो ऐसे इसमें H है तो इसका मतलब ये क्या है? हाई है। इसमें L है तो इसका मतलब ये क्या है? यहाँ पे लो है, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी सिमिलर सी टर्म्स हैं, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। कपलिंग में क्या होता है? दो मॉड्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन कम से कम होना चाहिए, ठीक है। कोहेशन क्या होता है? विद इन द मॉड्यूल इंटरेक्शन हाई होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सी है? कंटेंट कपलिंग है, फिर कौन सी है? कॉमन कपलिंग है, कंट्रोल कपलिंग है, स्टैम्प कपलिंग है, डाटा कपलिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से ही आपको इसको याद करना है, और इसमें इसका सीक्वेंस में पूछ लिया जाता है हाईएस्ट से लोएस्ट के बीच में, क्लियर। और ये हाईएस्ट और ज्यादातर लोएस्ट वाली ही पूछते हैं। Data coupling is the weakest coupling. It is the most desirable coupling in a software as a low degree of coupling is a good for software. तो coupling जितनी low होगी उतना ही software अच्छा बनेगा। A context model of a software system can be shown by drawing a, तो कौन सा है इसमें? लेवल 0 DFD, डाटा DFD की फुल फॉर्म क्या है? डाटा फ्लो डायग्राम। लेवल 1 DFD, लेवल 2 DFD, लेवल 3 DFD। कॉन्टेक्स्ट मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम किस में है? यहाँ पे लेवल 0 DFD में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका यहाँ पर? ए। Level 0 DFD context diagram show the system as one single process with its external entities and data flow. ये सिस्टम को किस तरह शो करता है? एक सिंगल प्रोसेस की तरह शो करता है, ठीक है, उसकी एक्सटर्नल एंटिटीज और डाटा फ्लोज के साथ। लेवल 1 DFD क्या है? ब्रेक द मेन प्रोसेस इनटू सब प्रोसेस। एक प्रोसेस को, जो मेन प्रोसेस है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, उसको वो किस में आता है? लेवल 1 DFD में। लेवल 2 DFD क्या है? फर्दर डिकम्पोज लेवल 1 प्रोसेस इनटू मोर डिटेल सब प्रोसेस। जो लेवल 1 में हमने यहाँ पे क्या किया था? सब प्रोसेस बनाई थी, उसी को आगे फर्दर से, और उसके ही आगे फर्दर से पार्ट्स बनाना, उसको अच्छे से और डिटेल में कवर करना, ठीक है। लेवल 3 DFD क्या है? प्रोवाइड्स एन इवन मोर डिटेल व्यू रेयरली यूज। तो ये काफी रेयरली यूज होता है, और ये इसमें और ज्यादा डिटेल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ब्लैक बॉक्स सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड फोकस ऑन द, ब्लैक बॉक्स सॉफ्टवेयर टेस्टिंग किस पे फोकस करता है? बाउंड्री कंडीशन ऑफ द सॉफ्टवेयर, बाउंड्री कंडीशंस पे करता है सॉफ्टवेयर की, कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर, फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर, इंडिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो ये किस पे करता है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट पे करता है सॉफ्टवेयर की, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है यहाँ पर? सी। Black book testing is used to check the functionality of the software without getting involved in the internal structure of the software. तो पूरी functionality check करता है
इंटरनल स्ट्रक्चर्स में इन्वॉल्व हुए बिना, ठीक है। इट इज नोन एज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, इनकरेक्ट और मिसिंग फंक्शंस, इंटरफेस एरर, एरर इन डाटा स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल डाटा बेस एक्सेस, बिहेवियर और परफॉर्मेंस एरर, इनिशियलाइजेशन एंड टर्मिनेशन एरर, ठीक है। ऑल्सो आर द वेरियस टेक्निक इन डेवलपिंग टेस्ट केसेस फॉर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो टू कॉमन टेक्निक्स है जो है वो कौन सी है इसमें, इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस, पार्टीशनिंग एंड बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। जो यहाँ पे दिया हो ना बाउंड्री कंडीशंस को चेक करना, तो वो इसके अंदर आता है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के अंदर, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका यहाँ पर, सी। Activities which ensure that the software that has been built is traceable to customer requirement is covered as a part of verification, validation, maintenance mode। इसमें होती है वैलिडेशन में, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है यहाँ पर, डी। तो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में डिफरेंस देखो, पर्पस क्या है इसका, एंश्योर प्रोडक्ट इज बिल्ट करेक्टली, ठीक है, कि प्रोडक्ट प्रॉपर से सही तरह से बना है नहीं, एंश्योर करेक्ट प्रोडक्ट इज बिल्ट, ठीक है। आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, ये किस में आता है, वेरिफिकेशन में। वैलिडेशन में क्या आता है, आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट। अब बहुत बार इसमें ही गड़बड़ होती है क्योंकि वो डायरेक्ट एग्जामिनर दे देते हैं वेरिफिकेशन इस तरीके से, आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट। हमें पता होता है लेकिन फिर भी हम इसमें कई बार गलती करके ही आते हैं, ठीक है। फिर देखो टाइप क्या है, ये स्टैटिक प्रोसेस है, इसमें कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं होता क्योंकि हम रिक्वायरमेंट को चेक करते हैं। ये डायनामिक प्रोसेस है, इसमें एग्जीक्यूशन इन्वॉल्व होता है, डेवलपर्स इन्वॉल्व होते हैं, परफॉर्म करते हैं, टेस्टर एंड यूजर करते हैं। ड्यूरिंग डेवलपमेंट के लिए होता है, ये आफ्टर डेवलपमेंट होता है, ठीक है। फिर देखो एग्जांपल इसका क्या है, कोड रिव्यू, डिजाइन इंस्पेक्शन के लिए होता है, टेस्टिंग द रनिंग एप्लीकेशन, रनिंग एप्लीकेशन को टेस्ट के लिए होता है यहाँ पे, ठीक है। A testing method which is normally used as an acceptance test for the software system is regression testing, integration testing, unit testing, system testing। तो किस में होता है ये, यहाँ पे सिस्टम टेस्टिंग में होता है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, डी। सिस्टम टेस्टिंग इज द थर्ड लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग परफॉर्म आफ्टर द इंटीग्रेशन। सबसे पहले कौन सी टेस्टिंग होती है, यूनिट टेस्टिंग होती है, उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होती है सिस्टम टेस्टिंग होती है, ठीक है। सिस्टम टेस्टिंग क्या है, थर्ड लेवल है। द कोकोमो मॉडल इज यूज फॉर, कोकोमो मॉडल किस लिए यूज किया जाता है, सॉफ्टवेयर डिजाइन के लिए, सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए, सॉफ्टवेयर कॉस्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए, सॉफ्टवेयर एनालाइज के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है, सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए, कॉस्ट को एस्टिमेट करने के लिए यूज करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका यहाँ पर, बी। कोकोमो मॉडल कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, द कोकोमो मॉडल इज यूज फॉर सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन। तो डायरेक्ट इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है, ठीक है। और ये किसने बनाया था, बैरी डब्ल्यू होम ने बनाया था, ठीक है, 1981 में। तो इसके यहाँ पे डेवलपर का नाम भी पूछ लेते कई बार, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, यहाँ पे कॉस्ट एस्टिमेट के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। एफर्ट्स, हाउ मच वर्क इज नीडेड, कितना काम इसमें लगना है, डेवलपमेंट टाइम, प्रोजेक्ट की कॉस्ट, स्टाफिंग रिक्वायरमेंट, कितने स्टाफ की इसमें जरूरत पड़ेगी। इसका बेसिक फॉर्मूला ये भी कई बार पूछ लिया जाता है जो एफर्ट्स के लिए होता है, यहाँ पे ए मल्टीप्लाई के एल ओ सी, यहाँ पे बी। एफ ई क्या है यहाँ पे, एफर्ट्स इन पर्सन मंथ है, के एल सी क्या है, 1000 ऑफ लाइन ऑफ कोड है, ए और बी क्या है, कॉन्स्टेंट है यहाँ पे जो डिपेंड करेंगे प्रोजेक्ट के टाइप पे। फिर डेवलपमेंट टाइप का भी यहाँ पे आ जाता है, क्या है, सी मल्टीप्लाई एफर्ट डी। टाइप्स ऑफ कोकोमो मॉडल के टाइप कौन कौन से हैं, बेसिक कोकोमो, इंटरमीडिएट कोकोमो, डिटेल कोकोमो। बेसिक में क्या है, गिव अ रफ एस्टिमेट यूजिंग ओनली साइज, कंसीडर साइज प्लस में कॉस्ट ड्राइवर्स भी आते हैं इसमें साइज के साथ। डिटेल में क्या है, कंसीडर ऑल प्रोजेक्ट फेज, सारे प्रोजेक्ट फेज को कवर करता है ये। इन द लाइट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम, डाटा, डॉक्यूमेंटेशन, ऑल ऑफ द अबव।
तो सबको ही रखता है ये, प्रोग्राम्स को भी, डाटा को भी, डॉक्यूमेंटेशन को। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका यहाँ पर? डी। रिवर्स इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस विच डील्स विद, रिवर्स इंजीनियरिंग किससे काम करती है? साइज मेजरमेंट करती है, कॉस्ट मेजरमेंट, डिजाइन रिकवरी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये किस लिए यूज होती है? डिजाइन को रिकवर करने के लिए। करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर? सी। रिवर्स इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एन एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, जो पहले से एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है उसको एनालाइज करना, सिस्टम टू अंडरस्टैंड इट्स डिजाइन, उसके डिजाइन को अंडरस्टैंड करना, आर्किटेक्चर को, फंक्शनैलिटी को अंडरस्टैंड करना, यूजुअली व्हेन नो डॉक्यूमेंट और सोर्स कोड डिटेल्स आर अवेलेबल। तो रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है यहाँ पे? डिजाइन को दोबारा से रिकवर करना। टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर विद एक्चुअल डाटा एंड इन एक्चुअल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, तो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना एक्चुअल डाटा के साथ और एक्चुअल इन्वायरमेंट में, मतलब कि कस्टमर उसको क्या करता है? टेस्ट करता है। तो वो कौन सी टेस्टिंग में आती है? अल्फा में, बीटा में, रिग्रेशन में। तो वो किस में आती है? बीटा टेस्टिंग में आता है। बीटा टेस्टिंग होती है एक्चुअल डाटा के साथ, एक्चुअल इन्वायरमेंट के साथ। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है इसका? बी। अ गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन मस्ट हैव, गुड सॉफ्टवेयर क्या है? हाई मॉड्यूल कपलिंग, हाई मॉड्यूल कोहेजन। तो मैंने अभी बताया है, तो इसमें क्या है? गुड सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? जिसमें जो कपलिंग है वो क्या होनी चाहिए? लो होती है, और कोहेशन क्या होता है? ऑलवेज हाई होता है। वही क्या है? गुड सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे करेक्ट क्या है? लो मॉड्यूल कपलिंग, हाई मॉडल कोहेशन। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका यहाँ पर? सी। सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ, तो सॉफ्टवेयर किससे है? प्रोग्राम प्लस डॉक्यूमेंटेशन प्लस में ऑपरेटिंग प्रोसीजर। पूरा प्रोग्राम आएगा, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसका प्रॉपर से प्रोसीजर। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका क्या है? बी। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हैज द फॉलोइंग स्टेजेस, तो इसके कौन कौन से स्टेजेस हैं और इसको इस करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले कौन सी आती है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस आती है, रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं हम, ठीक है, इंटरव्यू से करके, एफएक्यू से करके, इस तरीके से। फिर उसके बाद कौन सी आती है? डिजाइन करेंगे। जब हमने सारी रिक्वायरमेंट को गैदर कर लिया है उसके बाद हम उसका क्या बनाएंगे? यहाँ पे डिजाइन बनाएंगे। उसके बाद क्या है? डिजाइन करने के बाद उससे क्या करेंगे? इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, कोडिंग करेंगे। कोडिंग के बाद क्या करते हैं? हम टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग के बाद हम क्या करते हैं? मेंटेनेंस करते हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे? करेक्ट क्या होगा? पहले आएगा, फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड आएगा। तो पहले तो इसमें दे दिया फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ। तो करेक्ट ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या है? बी। तो आज के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और कल मैं एक मैराथन टाइप लेके आऊंगी जिसमें हर तरीके के क्वेश्चन होंगे, डाटा स्ट्रक्चर के, डीबीएमएस के, नॉर्मलाइजेशन वगैरह सारे क्वेश्चंस होंगे उसमें। क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, साइबर नेटवर्किंग हो गया। तो कम से कम देखेंगे 200 क्वेश्चन तो लेके आऊंगी, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो वो सारे हम कल करेंगे, कल की क्लास में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।